नमस्कार। आज हमारे पास ना एक अखबार की कटिंग है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पर है, सीटेट। हाँ, सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिल्कुल, 2025 वाला। तो सोचा चलो इसी पर थोड़ी बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। जरूर जरूर, ये हमेशा ही चर्चा में रहता है टीचर्स के बीच। तो इस खबर में लिखा है कि सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हाँ, सीबीएसई। वो शायद जल्द ही सीटेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन निकालने वाला है। तो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी खबर है। बिल्कुल, उन्हें वो वेबसाइट है ना ctet.nic.in, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, वो तो है। अच्छा, एक बात और, ये एग्जाम साल में 2 बार होता है ना, जुलाई और दिसंबर में। हाँ हाँ, साल में 2 बार। ये इसका फिक्स्ड पैटर्न है एक तरह से। और इसे पास करने का मतलब है कि आप केंद्रीय विद्यालय मतलब केवी, नवोदय विद्यालय, एनवी, आर्मी स्कूल, हाँ, इन सब जाने माने स्कूलों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा गेटवे है, कह सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, ये इन स्कूलों में एंट्री के लिए एक जरूरी सीढ़ी है। और ये स्कूल मतलब अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। सही बात है। तो वो भी चाहते होंगे कि बेस्ट टीचर्स आएं। एग्जैक्टली। तो सीटीईटी कहीं ना कहीं वो क्वालिटी सुनिश्चित करने की कोशिश है। अच्छा, तो फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एग्जाम का? आपने कहा 2 पेपर होते हैं। हाँ, सही सुना है आपने। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है पेपर 1, वो उनके लिए है जो क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मतलब प्राइमरी लेवल। अच्छा, प्राइमरी के लिए। और दूसरा है पेपर 2, वो क्लास 6 से 8 के लिए है, जिसे हम एलिमेंट्री स्टेज कहते हैं। ओके, तो ये डिवीजन क्यों, मतलब अलग अलग क्यों? देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ाना और थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना, दोनों में अलग स्किल्स चाहिए, अलग अप्रोच चाहिए, है ना? हाँ, बात तो सही है। छोटे बच्चों के साथ डील करना अलग होता है। बिल्कुल। तो ये उसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। समझ गए। तो फिर पेपर 1 मतलब क्लास 1 से 5 के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? क्या एलिजिबिलिटी है इसकी? देखिए, पेपर 1 के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 12वीं पास, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। ओके, 50%। हाँ, और इसके साथ या तो 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, अच्छा, या फिर एक 4 ईयर की डिग्री होती है BLED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएलईडी ये स्पेसिफिकली प्राइमरी के लिए ही होती होगी? हाँ, ये कोर्स खासतौर पर एलिमेंट्री लेवल टीचिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। या फिर स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। अच्छा, और एक ऑप्शन और है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है तो उसके साथ भी 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा मान्य है। ओके ओके, काफी ऑप्शंस हैं मतलब। ऑप्शंस कई हैं। और एक जरूरी बात, जो लोग इन कोर्सेज के फाइनल ईयर में हैं, हाँ। वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं। जैसे या तो ग्रेजुएशन हो और साथ में 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा हो, ओके। या फिर ग्रेजुएशन हो कम से कम 50% मार्क्स के साथ, हाँ। और साथ में बीएड की डिग्री हो 1 साल वाली। बीएड। बीएड तो काफी कॉमन है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। हाँ, बीएड तो बहुत लोग करते हैं। या स्पेशल एजुकेशन में बीएड हो वो भी चलेगा। ठीक है। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है, 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स, हाँ। और साथ में 4 साल की बीएलएड डिग्री। अच्छा, बीएलएड यहाँ भी काम आ सकती है। हाँ, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीए बीएससी एड, वो भी मान्य है। अच्छा, वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज। जी। और इसमें भी वही बात है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो मतलब जैसे जैसे क्लास लेवल बढ़ रहा है 6 से 8 में, तो ग्रेजुएशन और बीएड जैसी डिग्रियां ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। बिल्कुल, साफ दिखता है कि सिस्टम मानता है कि बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग तरह की डेप्थ और ट्रेनिंग चाहिए। सही बात है, ये सिर्फ नियम नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। एग्जैक्टली, एक पेडागोजिकल सोच है इसके पीछे। तो ठीक है, सम अप करते हैं। सीटेट 2025 का नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद है ctetnic.in पर। हाँ। ये केवी, नवोदय, आर्मी स्कूलों जैसे जगहों पर पढ़ाने के लिए जरूरी है। 2 पेपर होते हैं, प्राइमरी और एलिमेंट्री। हाँ। और दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग है। ठीक है। तो मतलब जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है उन्हें अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल, तैयारी तो करनी ही होगी, पर